महिला पुरुष के बीच में भेदभाव लिखा हुआ है, तो याद रखिए वो धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि अधार्मिक पुस्तक है। तो धार्मिक कैसे हो सकती है? अगर किसी किताब में लिखा हुआ है ये अधिकार इसको है, ये इसको अधिकार नहीं है, इसका मतलब वो किताब ऊपर वाले ने नहीं लिखी है, लिखा नीचे वालों ने है, दुकान चला रहे हैं ऊपर वाले के नाम पे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरी बहुत सारी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। मैंने 3 तलाक चैलेंज किया कि 3 तलाक खत्म किया जाए, तो जो जवाब आया कि नहीं साहब 3 तलाक खत्म नहीं होना चाहिए। क्यों? ये पुरुष तो दे सकते हैं, महिला नहीं दे सकती। क्यों? कोर्ट ने पूछा क्यों? क्योंकि बोला महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है। महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बेशर्मी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के कह रहे हैं पुरुष तलाक इसलिए दे सकता है उसके पास दिमाग ज्यादा होता है, महिला इसलिए नहीं दे सकती उसके पास दिमाग कम होता है। मैंने 4 शादी चैलेंज किया। हमने कहा अगर भाई भारत में संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, तो या तो ये एक पति एक पत्नी वाला नियम लागू करो, और नहीं तो जैसे पुरुषों को 4 शादी का अधिकार है तो महिला को भी 4 पति रखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो और वो मामला भी 5 जजों की बेंच के सामने है, वो मामला 5 जजों की बेंच के सामने है। अभी फाइनल उसमें सुनवाई नहीं हुई। बोले नहीं नहीं पुरुष तो 4 रख सकता है, महिला 4 कैसे रखेगी? ये हमारे किताब में लिखा हुआ है। हमने तुम्हारे किताब में लिखा है, वो कहां है? बोले किताब ऊपर वाले की है। हमने कहा ऊपर वाला तो भेदभाव करता नहीं, हो तो 9-9 महीने दोनों को पेट में रखता है। इसका मतलब ये तुम्हारी किताब, जिस किताब का तुम हवाला दे रहे हो कि ये ऊपर वाले ने लिखी, ये ऊपर वाले ने नहीं नीचे वाले ने लिखी है। भारत जहां पे आज के हजारों साल पहले गार्गी और मैत्रेयी हुई, जब पूरी दुनिया में जाहिल थे, अनपढ़ गंवार थे, तो भारत में शास्त्रार्थ होता था। बाकायदा महिला पुरुष विद्वान दोनों बैठ के आमने सामने शास्त्रार्थ करते थे। गार्गी और मैत्रेयी शास्त्रार्थ करती थी। हमारे वेदों में गार्गी और मैत्रेयी के द्वारा लिखी गई ऋचाएं हैं। जब पूरी दुनिया में जाहिल गंवार थे तो हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई थी। जब पूरी दुनिया में गंवार थे तो हमारे देश में 6वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने जब मंडन मिश्रा को शास्त्रार्थ में हरा दिया, तो मंडन मिश्रा की पत्नी ने कहा शंकराचार्य जी आपने मेरे पति को हराया, अभी मुझे कहां हराया, अब आप हमसे शास्त्रार्थ करिए। मध्य प्रदेश में एक स्थान है मंडलेश्वर, जहां मंडन मिश्रा का और शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ। इसलिए कह रहा हूं हमारी संस्कृति सर्वोत्तम संस्कृति है, हमारी विचारधारा सर्वोत्तम विचारधारा है। और क्यों? क्योंकि दुनिया में महिलाओं के प्रति 3 भाव है। एक भाव अरब वाला, क्या? महिला केवल उपभोग की वस्तु है, बस महिला केवल मौज मस्ती का साधन है, इसको और कोई राइट नहीं है, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हम इससे केवल एंजॉय करेंगे। दूसरी विचारधारा यूरोप वाली, महिला एंजॉय की वस्तु है, उपभोग की वस्तु है, लेकिन गुलाम नहीं है, बराबरी है, इक्वलिटी है। और तीसरी विचारधारा हमारी नारी तू नारायणी। नारी क्या है? यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। यह हमारी संस्कृति है।
हम नवरात्र में कन्या पूजन करते हैं। दुनिया में 1100 रिलीजन है, हजारों की संख्या में त्योहार हैं, लगभग 3000 त्योहार हैं, 3000 रिलीजियस त्योहार हैं दुनिया में। नवरात्र के अलावा कोई एक त्योहार बताइए जहां पे कोई कन्या का पूजन होता है क्या? दुनिया में 1100 रिलीजन है। बच्चे ध्यान से सुने, बेटियां यहां पे ज्यादा हैं इसलिए बेटियां ध्यान से सुने। एक झूठा नैरेटिव चलाया जाता है, सर्वपंथ संभाव। एक झूठी मनगढ़ंत कहानी बढ़ी जाती है कि सभी रिलीजन समान होते हैं। ऐसा सुनाई देता होगा ना, कहते रहे। थोड़ा शांति बनाए रखें भैया, थोड़ा बैठ जाएं, जहां कुर्सी ना मिले खड़े रहें थोड़ी देर। एक झूठी कहानी गढ़ाई जाती है कि सभी रिलीजन समान होते हैं। अरे सभी रिलीजन समान, सभी पेड़ एक समान होते हैं क्या? जोर से बोलिए। सभी फल एक समान होते हैं क्या? तो सभी रिलीजन एक समान कैसे हो जाएंगे? क्या सभी रिलीजन में महिलाओं की पूजा होती है क्या? दुनिया में 1100 रिलीजन है, केवल एक जगह महिलाओं की पूजा होती है, सनातन धर्म में। 1099 रिलीजन में महिला को पूजनीय नहीं माना जाता, उसको पूजा योग्य नहीं माना जाता। और इस 1099 में तो कई ऐसे रिलीजन हैं जहां महिला को पूजनीय तो छोड़ो, महिला को पूजा लायक भी नहीं छोड़ा है, उसको पूजा करने का भी अधिकार नहीं है।